यहाँ नाश्ता खाया है 5 रोटी, और दोपहर के टाइम जोहर के बाद भूख नहीं लगी है, मगर फिर भी दबा दिया यहाँ गले तक ताकि वोमिटिंग हो जाए। अभी 4 घंटे के बाद मगरिब बाद खाया, अब ताकत हुई चला गया। बस डॉक्टर बोला खीर मत खाना वरना शुगर का लेवल बढ़ेगा। अब खीर लजीज बनी है, दबा दिया। बिरयानी बनी है, दबा दिया। अपने घर में 1-आधा केजी गोश्त में 10 परिवार खा ली। अब वलीमा में लग गए, वहां बारात में गए, अब वहां 1 केजी गोश्त अकेले खा गए। अब उसके बाद अकल दवाई की टिकिया लेके घूम रहे हैं। सेहतमंद रहने का राज है कम खाना, जब भूख लगे तब खाना, अब भूख रहे खाना छोड़ देना। और रात में भूखा सोने वाला वह जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। यह भी हिकमत का है। 3 लोग ऐसे हैं जिसको कयामत के दिन अल्लाह निगाह रहमत से नहीं देखेगा। अल्लाह ताला उस निगाह रहमत से नहीं देखेगा, उसे पाक नहीं करेगा, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, उसको गुनाहों से पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वह 3 में से एक वो शख्स है, कौन? शैखुन ज़ानिन, यानी बूढ़ा ज़िनाकार। बूढ़ा ज़िनाकार, वो बूढ़ा ज़िनाकार सख्त तरीन अजाब का मुस्तहिक है, इसलिए कि जवानी में अगर किसी का पांव फिसल जाता है तो चलो उम्र का तकाजा था, ऐसा हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया शहवत पे। लेकिन 50 साल प्लस होने के बाद जिसकी ख्वाहिशात कमजोर हो जाती है, जो मौत की तरफ ज्यादा बढ़ चुका होता है, अब से आगे उनके लिए बुढ़ापे के बाद कोई और स्टेज नहीं है। बचपन के बाद तो जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा है, बुढ़ापे के बाद कोई चौथा स्टेज नहीं है। अब सिवाय मौत के कोई स्टेज नहीं है। अब जो मौत के मुंह में पहुंच गया हो, उसके बावजूद इसकी शर्मगाह बहकी हुई है, इसकी जबान आजाद है, इसकी आंखें आवारा हैं, इसीलिए उस पर दर्दनाक अजाब होगा। सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह ताला 3 लोगों से बात नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, उसे गुनाहों से पाक नहीं करेगा। वला यंज़ुरु इलैहिम, निगाह रहमत से उसकी तरफ नहीं देखेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। एक है बादशाह जालिम, बादशाह कज़्ज़ाब, मलिकुन कज़्ज़ाब, झूठा बादशाह, जो बादशाह वादा कुछ करता हो और उसके खिलाफ काम करता हो। कहता हो सड़क बना दूंगा, सड़कों को साफ टूटी कर देता हो। कहता हो बिजली 24 घंटे दूंगा, बिजली को गुल कर देता हो। जो कहता हो मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा, नौकरी दिलाऊंगा, सबों को बेरोजगार कर देता हो। झूठा बादशाह, चूंकि रियाया की उम्मीदें बादशाह से वाबस्ता होती है। और जो विश्वास का खून करे, जो इंसाफ का खून करे, उसे तो दर्दनाक अजाब होना चाहिए। तो मलिकुन कज़्ज़ाब, झूठा बादशाह, उसे अल्लाह क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब देगा। और दूसरा शख्स है वो शैखुन ज़ानिन, बूढ़ा ज़िनाकार, अल्लाह उसे खतरनाक अजाब देगा। और तीसरा शख्स है वो क्या है? वो घमंडी फकीर, घमंडी फकीर। वो तीसरा शख्स वो है जो घमंडी हो, मुतकब्बिर हो, आइलुन मुस्तकबिरुन, यानी घमंडी फकीर, कुछ नहीं है, न जमीन है न जगह है, फिर भी घमंड है कि मैं मालदारों के पास क्यों जाऊं, मैं उनको सलाम क्यों करूं, मैं उनके पास क्यों झुकूं, मैं उनकी बात क्यों मानूं। घर में एक वक्त खाना नहीं है और साहब कोई खेती बाड़ी नहीं है, उसके बावजूद घमंड है। दौलत के बाद अगर घमंड है, चलो एक फैक्टर है कि माल पे गुरूर है, गाड़ी पे गुरूर है, 50 करोड़ पे घमंड है, 10 बीघा जमीन पे घमंड है। अगरचे घमंड मजमूम है, घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन, राई बराबर किसी के सीने में घमंड रहे वह जन्नत नहीं जाएगा। यह घमंड हमेशा बुरा है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह घमंडी से दोस्ती नहीं करता है। जिसको हुस्न पे घमंड, कपड़े पे घमंड, लिबास पे घमंड, खाने पे घमंड, मकान पे घमंड, औलाद पे घमंड, बाल बच्चों के हुस्न पे घमंड, अपने बड़े खानदान पे घमंड हो, घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। घमंडी के लिए जहन्नम बना है। हुजूर फरमाते मैंने जब जहन्नम में झांक के देखा तो देखा कि मैंने जहन्नम में अक्सर मुतकब्बिर लोग हैं, जहन्नम में अक्सर बादशाह किस्म के लोग हैं। और हुजूर ने ये कहा, मेरी माँ बहन बेटियां, आका फरमाते हैं कुम तो अला बाबिन नार, मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ, फराई तो अक्सरा अहले हन्निसा, मैंने अक्सर जहन्नमी औरतों को देखा, मैंने कसरत से औरतों को जहन्नम में देखा। क्यों? औरतें लानत मलामत ज्यादा करती हैं, शौहर की नाशुक्री ज्यादा करती है। चाहे 25 साल ईद में कपड़ा देता रहे, एक बार लॉकडाउन की वजह से आमदनी घट गई, कपड़ा नहीं दिया तो फौरन कहती है आपने दिया ही कब है जो आप दीजिएगा, आपने दिया ही कब है। इनके नाशुक्री की वजह से जहन्नम
में कसरत से औरतों को देखा गया है। जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं, मैंने जहन्नम में झांक के देखा तो मैंने देखा अक्सर औरतें हैं। औरतें बेपर्दगी की वजह से, दूसरे मर्दों को मुस्कुरा के देखने की वजह से, बेपर्दा घूमने की वजह से, शौहर की नाफरमानी की वजह से और नमाज रोजे में सुस्ती की वजह से। आप कहते नहीं ये तो रोजा रखती है। ये रोजा क्या रखती है? ये उनको तो भूखे रहने की आदत है। या उठती है सुबह 5 बजे, नाश्ता करती है दिन के 12 बजे, दोपहर का खाना खाती है शाम के 6 बजे, रात का खाना खाती है रात के 12-1 बजे। इनको तो भूखे रहने की आदत है। भूख की वजह से गैस्ट्रिक की मरीजा हैं औरतें। मर्दों के मुकाबले में 80% औरतें गैस्ट्रिक की मरीजा है। सिर्फ औरत से लड़ाई हुई, मुंह फुला के बैठ गई, अब वह खाना छोड़ दिया। अब चाहे अंदर में लीवर का मामला चाहे चौपट हो जाए। अगर रमजान के दिन में है तो ठीक है, रमजान के अलावा बंदे को ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, रात में भूखा नहीं सोना चाहिए। सुबह उठने के बाद फौरी कुछ ना कुछ खाना चाहिए और फौरन तेल मसाले वाला सामान सुबह नहीं डालना चाहिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस्लामी नुक्ते नजर से भी आदमी सबसे पहले सुबह पेट में जो ग़िज़ा डाले वो कोई कच्ची चीज हो, यानी सेब हो, खीरा हो, ककड़ी हो। तबीबों के नजदीक, हकीमों के नजदीक ये जरूरी है सुबह सवेरे इन कच्चे चीजों से, नेचुरल चीजों से आप खाना शुरू करें और ज्यादा देर में नहीं, फौरी आप सुबह उठने के बाद, चूंकि आप 8 घंटे सोए हैं, उसके बाद फौरी आपके पेट को ग़िज़ा चाहिए, वरना गैस्ट्रिक का मर्ज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 54 ईयर्स 54 साल मेरे हो रहे हैं और मैं कंटिन्यू, कभी ऐसी लौक तो कभी खाया नहीं। अब कभी कभार कोई खिला दिया होगा तो वो अलग बात है। और गैस्ट्रिक की दवाई मैं आदतन नहीं खाता हूं, क्योंकि मैं मामूल के मुताबिक फजर के बाद जब घर में रहता हूं तो 2-4 किलोमीटर वॉक करता हूं। उस वॉक करने के दरमियान में बहुत सारी नफल इबादतें भी हो जाती है और वॉकिंग भी हो जाती है। रात में खाना खाने के फौरन बाद नहीं सोना चाहिए, आदमी को कम से कम आधा घंटा वॉक करना चाहिए। बगैर दवाई के अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। मिस्र का बादशाह पैगंबर आजम के पास कुछ तोहफा भेजा था और एक डॉक्टर का तोहफा भेजा था। हुजूर ने दूसरा तोहफा कबूल कर लिया और डॉक्टर को यह कह के वापस कर दिया कि हमारे यहाँ के लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं, अभी भूख बाकी रहती है खाना छोड़ देते हैं। इसलिए मदीने के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, इसलिए हमें डॉक्टर की हाजत नहीं है। हिकमत क्या है? जब भूख लगे तब खाओ, अब भूख रहे खाना छोड़ दो। यहां नाश्ता खाया है 5 रोटी और दोपहर के टाइम जोहर के बाद भूख नहीं लगी है, मगर फिर भी दबा दिया यहां गले तक ताकि वोमिटिंग हो जाए। अभी 4 घंटे के बाद मगरिब बाद खाया, अब ताकत हुई चला गया। बस डॉक्टर बोला खीर मत खाना वरना शुगर का लेवल बढ़ेगा। अब खीर लजीज बनी है, दबा दिया। बिरयानी बनी है, दबा दिया। अपने घर में 1-आधा केजी गोश्त में 10 परिवार खा ली। अब वलीमा में लग गए, वहां बारात में गए, अब वहां 1 केजी गोश्त अकेले खा गए। अब उसके बाद अकल दवाई की टिकिया लेके घूम रहे हैं। सेहतमंद रहने का राज है कम खाना, जब भूख लगे तब खाना, अब भूख रहे खाना छोड़ देना। और रात में भूखा सोने वाला वह जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, यह भी हिकमत का हिस्सा है। सुबह सवेरे देर से खाने वाला वह जल्दी उसकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, मैदा कमजोर हो जाएगा। इस्लाम में सारी बातें खोल खोल कर बयान कर दी गई है। ये हमारी माँ है, शौहर की नाशुक्री करती हैं, लानत मलामत करती हैं, रोजा रखती हैं। क्यों? ये बीबी सैयदा का रोजा तो फला का रोजा, ये साबान का रोजा तो रजब का रोजा तो फला का रोजा, ये तो भूखे रहती हैं डेली। चलो रोजा की नियत कर लिया, और क्या हुआ? असल है रोजा से ज्यादा नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना कमाल है। रमजान का रोजा फर्ज है, यह साहब मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा फर्ज नहीं है। रख लिया अच्छा है, नहीं रखा कोई गुनाह नहीं है। 27 रजब का रोजा रख लिया अच्छा है, नहीं रखा कोई गुनाह नहीं है। रजब की 1 तारीख का रोजा रख लिया अच्छा है, नहीं रखा कोई गुनाह नहीं है। जो फर्ज है उसको अदा करना चाहिए। फर्ज छोड़कर कोई नफल अदा करे कुछ नहीं होगा। रमजान के दिनों में मेरी माँ बहन बेटियां जो बारी के दिनों में गुजरती हैं, जिन दिनों में रोजा नहीं रखा जाता है, नमाज तो माफ है मगर रोजा माफ नहीं है, उन दिनों का रोजा बाद में जब वह पाक हो जाए रखना फर्ज है। अगर नहीं रखेंगी तो अगले साल का फर्ज रोजा उसका मुअल्लक रहेगा जब तक कि वह बाकी कज़ा रोजे को अदा न कर ले। इसमें 90% औरतें फेल हो जाएंगी। वो अगला रोजा तो रख लेती है, फिर बारी के दिन शुरू हो गए रोजा छोड़ दिया, अब पिछले
पिछले रमजान का 10-20 साल के रमजान के रोजे की कज़ा है उसको नहीं अदा करती है। इसलिए अगर आप ये बोलते हैं कि वह हर महीने 5 रोजा रखती हैं, इसको कोई इसको माना नहीं जाएगा। रमजान के रोजे का क्या हाल है? जो रोजा रखें फर्ज है रखें, और जिन तो बारी के दिनों में है उसको फौरी रमजान के बाद वो रख लें। तो औरतें कसरत से जहन्नम में देखी गई है। इसलिए आका फरमाते हैं, ए औरतों सदका और खैरात ज्यादा क्या करो, क्योंकि मैंने तुझको जहन्नम में ज्यादा देखा है। ये बेपर्दगी की वजह से जहन्नमी है, नाशुक्री की वजह से जहन्नमी है, नमाज के मामले में सुस्ती करने की वजह से ये ज्यादा जहन्नमी है। लोग दौलतों की हवस करते हैं। आका फरमाते हैं, जब मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ और मैंने जन्नत में झांक के देखा तो मैंने देखा अक्सर जन्नती गरीबों फकीर है, गरीब और फकीर से जन्नत भरी हुई है, जिसको दुनिया में कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। ये नमाज रोजे करने वाले फकीर मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। मालदारों से हिसाब होगा कि तुम पर ज़कात फर्ज हुई, तुमने निकाला या नहीं निकाला। तुम पर हज फर्ज हुआ 15 साल पहले, तुमने 15 साल लेट क्यों किया। तुमने सदका तो खैरात करने में सुस्ती क्यों की। तेरा भाई बीमार था, तेरे पास खरबों की दौलत थी, उसके इलाज कराने के लिए तुमने क्या पहल की। अमीरों को हिसाब के लिए रोक लिया जाएगा। जो अमीर जन्नत जाएंगे उसकी बात है, जो जहन्नमी है तो जहन्नमी है। जो जन्नत जाएंगे उनको हिसाब के लिए रोका जाएगा, क्योंकि गरीबों फकीरों पर न हज फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न कुर्बानी वाजिब है, न गरीबों फकीरों के इलाज कराना जरूरी है। वो तो नमाज पढ़ा रोजा रखा जिसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नमाज पढ़ा रोजा रखा, न ज़कात फर्ज है, न हज फर्ज है, न उस पर सदका तो खैरात फर्ज है, बल्कि वो नमाज रोजे के अमले में जवाब देने में वो छुट्टी पा गए। 500 साल पहले अमीरों के मुकाबले में फकरा जन्नत चले जाएंगे। गरीबी अगर तकवा है तो फिर वही गरीबी बात से फख्र है, जन्नत जाने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर मालदारी में तकवा है, मालदारी में अल्लाह का डर है, यहां निगाहों की हिफाजत है, शर्मगाहों की हिफाजत है, अपने सीने पर पत्थर रखकर इज्जत की हिफाजत की गई है, तो फिर ये मालदार हिसाब देंगे, देने के बाद जन्नत जाएंगे। दुनिया में भी खुश रहे, अच्छा खाते रहे, अच्छा पहनते रहे, करोड़ों के बंगले में रहे, चूंकि यहां बेतहाशा खर्च किया सदकात के नाम पे, खैरात के नाम पे, नफल खैरात के नाम पे, फर्ज ज़कात अदा करने के नाम पे दौलतें दी थी अल्लाह ने। 2 लाख मस्जिद में, 2 लाख मदरसे में, 2 लाख मस्जिद में, 2 लाख उलमा को, 2 लाख का कम्बल गरीबों में बांटा, खूब बांटा। पूरे गांव वालों को इफ्तार करवाया, सदका तो खैरात किया, गरीबों की बेटियों की शादी में मदद की। तो अब यह जन्नत खरीद लिया। गरीब चाह करके भी मस्जिद में 1 लाख नहीं दे पाएगा, गरीब बेटी की शादी नहीं करवा पाएगा। तो जहां दौलत है, अगर हलाल की दौलत है, वहां तकवा है, अल्लाह का डर है, तो यहां भी वारे नयारे हैं, मरने के बाद ही मुस्तफा की जन्नत में है। अगर जहां गरीबी है वहां तकवा है, परहेजगारी है, तो फिर मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले वो जन्नत जाएंगे, भले ही दुनिया में तकलीफ रही हो। लेकिन अगर गरीबी में इबादत नहीं है, यहां भी दाने दाने को तरसेंगे, यहां भी दाने दाने को तरसेंगे, यहां भी खाने का मजा नहीं मिलेगा, ना अच्छा घर, ना अच्छा खाना, ना अच्छा कपड़ा, ना इज्जत की निगाह से समाज में देखा जाना, यहां भी तड़पता रहेगा, मरने के बाद जहन्नम की आग में झुलसता रहेगा। जबकि तकवा अगर वहां है तो गरीबी नेमत है, मालदारी के मुकाबले में ज्यादा, चूंकि वहां इबादत ज्यादा है, हज है, फर्ज ज़कात है, उस पर अदायगी में सुस्ती हुई बस सीधे जहन्नम। तकवा हर हाल में बंदे के लिए जरूरी है। जन्नती मालदार बनने के लिए भी अल्लाह का डर जरूरी है, और जन्नती गरीब बनने के लिए भी अल्लाह का डर जरूरी है। तो मेरी मां बहन बेटियां, इज्जत की हिफाजत करें, सब्र का पत्थर सीने पर रख ले। हमारे नौजवान, इस्लामी तारीख में हमारी रूहानी खुराक का सारा चैप्टर मौजूद है, नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ। इसलिए कुछ बुजुर्गों ने कहा है, अगर तुम अपनी बीवी के साथ परदेश में रह सकते हो तो उनको लेके जाओ, वरना परदेश छोड़ दे। गांव घर की नमक रोटी खा, अपनी बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत कर, वरना तू बाहर रहेगा। यहाँ गांव का ड्राइवर, यहाँ गांव का नौकर, यहाँ गांव का ट्यूशन पढ़ाने वाला ट्यूटर, वो सारी आबरू को जला के राख कर देगा। और फिर यहाँ से फोन होगा, पैसा तेरा, घर तेरा था, बीवी तेरी, और तेरे पैसे पे, तेरी इज्जतों पे गैरों का कब्जा होगा। और कहा जाएगा 5 साल के बाद आना, ताकि पैसा मोटा लेके आएगा, इस बार टाइल्स लगा लेंगे, ग्रेनाइट लगा लेंगे, बाथरूम बना लेंगे, फिर अगले बार जाना, दुकान कर लेंगे, आराम से खाना। तेरा सारा काम चल रहा है, तेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तेरे घर का सारा काम हो रहा है। आए दिन अखबारात में जो बातें पढ़ने को मिलती हैं, माहना
अल्लामा अशरफिया की जो रिपोर्ट है उसको कहने के बाद सीना हिल जाता है। किस कदर आदतें बिगड़ गई। जाहिर सी बात है, गरम गजा है और गरम टेलीविजन है, वहां नंगे नंगे नाच है, ये बदन में आग लगी है, शोहर सऊदी अरब में है, फिर क्या होगा। सामने तो नौकर है, सामने तो ड्राइवर है, सामने तो गली का भिखारी है, सामने तो मजदूर खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर है। ये जो कदम कदम पे केसेज आ रहे हैं, या सिर्फ शरीयत की अवहेलना की वजह से। अगर तेरे पास नहीं है पैसा कि बीवी को अपने पास रख सके, यहां तो जिहाद में जाने के लिए बीवी को साथ रखना है। इमाम हुसैन मैदान करबला गए हैं, वहां जिहाद में गए हैं, हक बचाने गए हैं, अपना गर्दन कटाने गए हैं, वहां भी आपकी दो बीवी आपके साथ मौजूद है। सफर जिहाद में भी बीवी साथ रहे। 5 साल कमाने के लिए गए और यहां शादी के 10 दिन रह करके और चले गए, और यहां सारी इज्जत लूट गई, सब कुंबा लूट गया। और फिर उसके बाद भी अपने चंद पैसे की मोहब्बत में ये घर सजाने, घर बनाने और 2 ईंट जोड़ने में लगे हैं। अगर इतनी ताकत नहीं है कि तू अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता है, तो फिर अपनी बीवी के साथ रह, मजदूरी कर, छोटा मोटा कारोबार कर, ठेला पे सेब लेके बैठ जा। तू बहुत बड़ा टिस्मार का नहीं है कि हलाल की कमाई का 1 रुपया हराम के करोड़ों से बेहतर है। हमारे बुजुर्गों ने सेब बेचा है, सब्जी बेची है, उन्होंने बाजार में बिजनेस किया है, और इबादत इतनी कि कांधे पे चादर बेचकर उन्होंने रोजी रोटी का इंतजाम किया है, और अपने जमाने के कुतुबुल अख्ताब और कुतुबुल इरशाद के फाइज पर के मनसब पर फाइज हुए हैं। नहीं, हराम का रुपया चाहिए। सेब ठेला पर कौन बेचेगा? चाहे इज्जत लूटे, बीवी लूटे, जवान बेटी लूटे, मगर पैसा और माल चाहिए। एक बात तो यह है, या तो अपने पास रख या तुम इनके पास रह। अगर यह बात भी नहीं है तो एक तीसरी बात है। वह तीसरी बात यह है, अपनी बीवी के हाथ में रूटीन दे दे। फजर की नमाज कंपलसरीली पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटे तक कुरान की तिलावत करनी है, फिर उसके बाद 1000 बार दरूद पढ़ना है, उसके बाद हाथ में झाड़ू लेना है, कामकाज करना है, कोई नौकरानी नहीं रहेगी। उसके बाद फिर जोहर के वक्त में कैलूला करके नमाज जोहर पढ़कर फिर तुम्हें 2 घंटे तक किताब की स्टडी करनी है। असर से मगरिब के बीच में दुनिया का कोई काम नहीं, 1000 बार कलमा शरीफ पढ़ना है। मगरिब के बाद 1 घंटे के अंदर खाना दाना बना करके फिर उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी है, सूरह मुल्क पढ़ना है, सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। रात में बिस्तर पे बैठ के 500 बार दरूद गौसिया पढ़ना है। अगर ये नहीं कर सकता है तो बीवी को दरूद में लगा दे, उसको सूरह मुल्क पढ़ने में लगा दे, उसको कलमा में लगा दे। उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी इबादत से कि दूसरों की तरफ ताक जा करेगी। इसलिए अगर अपने साथ रख, या तू इनके साथ रह, या इनको इबादत में लगा दे। अगर उनका दिल इबादत में लग गया, इज्जत की हिफाजत हुई, तो 27 साल के बाद भी आएगा तो तेरी इज्जत बची हुई मिलेगी, तेरा घर बचा हुआ मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल नखात रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो भी कदम बढ़ाएगा कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। मदीना शरीफ की एक औरत है, शादी हो गई, शादी के फौरन बाद सरहद से आवाज़ आई, इस्लाम बचाओ। वह खातून नई नवेली खूबसूरत दुल्हन को शौहर ने वसीयत की, नसीहत की, समझाया, चले गए सरहद पे इस्लाम बचाने। अगले साल जाएंगे, दूसरे साल जाएंगे, तीसरे साल जाएंगे, 27 साल रह गए। चूंकि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इसका कारनामा है जिहाद। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात जिहाद के लिए तैयार करते हैं। इस्लाम बचाना इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतमहे नज़र होता है। इनकी ज़िंदगी का 27 साल रह गए सरहद पे। जब वहाँ से लौट के मदीना आए 27 साल के बाद, 27 साल ऐसा नहीं कि कैसे रह गया, हम जैसे तीजा 40वां और साहब बरसी का खाना खाने वाला, हमेशा खाना खाना, मुहर्रम का खिचड़ा, 12वीं का लंगर, 11वीं का लंगर, 6ठी का लंगर, जो सिर्फ खाना है, पकाना करना है। 6ठी वाला जो ख्वाजा है, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, ईरान हिंदुस्तान आए, 97 साल तक जिंदा रहे, जी भर के नहीं खाया। आज उसी ख्वाजा के नाम पे गर्दन तक लंगर दबाया जाता है। खाना खाओ और सो। गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी और पूरी रात में एक बार भी वजू नहीं टूटा, अब महव इबादत रहे। और आज
उस गौ से पाके लंबर पे खाना अपा खाना ये शुरू हो गया है। सिर्फ लंगर था गरीबों मिस्किनों के खाने के लिए, आज मिस्किन गरीब तो रह गए अच्छा खाने से, मालदारों के लिए लंगर, लंगर के नाम पे राजनीति, लंगर के नाम पे पॉलिटिक्स, लंगर के नाम पे कोई दुनियावी मफाद हासिल करना रह गया, सिर्फ खाना 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 खाना। भूखा कौन रहेगा, जिहाद कौन करेगा, सरहद पे कौन जाएगा। इसलिए अब लगता है हमको 27 साल बीवी से अलग रह के कैसे रहा। जो शहवत का गुलाम है उसके लिए 10 दिन बाहर रहना मुश्किल है, लेकिन जो शरीयत का गुलाम है, जिसकी निगाहों में जन्नत जाने का प्लान है, 27 क्या या जब यहां 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ा जा सकता है, तो 27 साल जिहाद में के लिए सरहद पे रह के इस्लाम बचाने की खातिर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल किया जा सकता है। जहां खाना ज्यादा होगा वहां लुच लुच ज्यादा होगा, ख्वाहिश ज्यादा होगी, दूसरों को देखना ज्यादा होगा। जहां खाना कम है ख्वाहिशात मरी रहेंगी, ना आंखें कंट्रोल में, दिल कंट्रोल में, हाथ कंट्रोल में। मौला अली से पूछा था हुजूर कब कब जाए, कहा जिंदगी में एक बार। कहा और जो ज्यादा जाना चाहे, कहा साल में एक बार। कहा और जो ज्यादा जाना चाहे, कहा महीने में एक बार। कहा हुजूर और जो ज्यादा जाना चाहे, कहा मौत का कुआं है, जितनी बार चाहो छलांग लगा दो। बुजुर्गों ने, माहिर नफ्सियात ने कहा और शरीयत की किताब में कि निकाह के बाद एक बार फिक़ही तौर पर फर्ज है सोहबत करना, उसके बाद गाहे बगाहे, ताकि निगाहें इनकी हिफाजत में रहें, वो भी बची रहें। यहां खाना नहीं है, वहां ख्वाहिश नहीं है। जहां हमेशा अल्लाह का डर है, तहज्जुद के टाइम में औरतें रो रही हैं, शौहर रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, जहां रोने का माहौल है, मर्द अलग रो रहे हैं, सजदे में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, कुरान में आया है रात के आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार करने वाले या सेलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो रात के आखिरी पहर में रोते हैं, हिचकियां लेते हैं। माँ अलग रोती है, बच्चा अलग रोता है। रोने का माहौल जहां हो, जन्नत के शौक में रोना, जहन्नम के डर से रोना।